लोकसभा चुनाव सामने है और नजरें बहुत चीजों के अलावा इस बात पर भी हैं कि क्या इस बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। इस बात को लेकर कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, पिछली दफा भी काफी बहस हुई और आपको याद होगा एक समय तो यह भी कहा जाने लगा कि प्रियंका गांधी वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। एक आध दफे जब संवाददाताओं ने प्रियंका गांधी से सवाल किया और आपको याद होगा उस वक्त वो घूम रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि क्या मैं वाराणसी से लड़ जाऊं, कुछ मजाकिया अंदाज में और कुछ टटोलने की कोशिश करते हुए, जो चुनावी मिजाज उस दौर का था उसको। लेकिन फिर ये बात सामने आई कि वो नहीं लड़ेंगी और कहा यह जाता है कि राहुल गांधी ने दरअसल इस बात को लेकर साफ मना किया। वो नहीं चाहते थे कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़े, जहां जीत की संभावना बेहद कम थी और ऐसे में किसी का इलेक्टोरल करियर हार से शुरू हो, जो चुनावी राजनीति है उसमें पराजय से शुरुआत हो, ये नहीं होना चाहिए। और इस बात को उस वक्त सामने नहीं आने दिया गया और बात आई गई होगी। लेकिन हकीकत आप देखिए, आज की तारीख में भी अभी तक प्रियंका गांधी ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। वो चुनाव लड़वा रही हैं और पूरे पूरे राज्यों के चुनाव लड़ा रही हैं। वो स्टार प्रचारक हैं, राज्यों में घूमती हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करती हैं। उनके प्रचार किए कैंडिडेट्स चुनाव जीतते भी हैं, लेकिन आज तक प्रियंका गांधी खुद एक भी चुनाव उन्होंने अभी तक पर्चा नहीं भरा है। और ऐसे में इस बार जब 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस सर्कल्स के भीतर ये चर्चा जोरों पर है कि क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, क्या प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। आप याद करें, अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया और उसके बाद एक चर्चा चल पड़ी थी कि प्रियंका गांधी अमेठी जाएंगी और वो टक्कर वहां देंगी और वायनाड से ही राहुल गांधी रहेंगे। राहुल गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, करीब करीब ये तय है, क्योंकि दक्षिण का किला कांग्रेस के लिए मजबूत हो गया है, ऐसा कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं। कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, सरकार तमिलनाडु में भी गठबंधन की है और ऐसे में वहां के 5 राज्यों में से अगर 3 राज्यों में सरकारें हैं और वो केरल से आते हैं, केरल में भी अच्छी मौजूदगी है कांग्रेस की, और आंध्र में भी पार्टी ने अब जगन मोहन रेड्डी की बहन और वाई राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला को साथ लेकर अपनी स्थिति को थोड़ा बहुत ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की है। हालांकि उसका नतीजे फिलहाल आते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन 5 में से 3 राज्य जो हैं दक्षिण के, उसमें अगर कांग्रेस सत्ता में है और बाकी के 2 राज्यों में पोजीशन मजबूत है, केरल और आंध्र प्रदेश में, तो फिर जाहिर है कि उत्तर से दक्षिण में ज्यादा मजबूत है और एक प्रतिनिधि गांधी परिवार का दक्षिण से रहेगा, ये तय है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी तो वायनाड से ही लड़ेंगे। एक निकटतम करीबियों में से नेताओं में से मानी जाने वाली शैलजा को केरल का, जो कि हरियाणा से आती हैं, उन्हें केरल का और तेलंगाना का प्रभार भी दे दिया गया है। हाल तक वो सिर्फ तेलंगाना के प्रभार में थी, लेकिन अभी जो फेरबदल हुए थे पदाधिकारियों के कांग्रेस पार्टी के, उसमें उन्हें केरल का भी प्रभार दे दिया गया। तो इस तरह से राहुल गांधी का मामला सेटल्ड है, वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी को आखिर कौन टक्कर देगा, अब इस बात को लेकर के बहस है। और क्या सोनिया गांधी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनका स्वास्थ्य बहुत बेहतर नहीं रहता है, वो रायबरेली से लड़ेंगी। स्वास्थ्य की बात एक है और दूसरी बात यह भी है कि रायबरेली सीट अब इतनी आसान सीट कांग्रेस के लिए नहीं है। उसकी वजह यह बताई जाती है कि रायबरेली में जो मजबूत नेता कांग्रेस के लिए काम किया करते थे, एक एक करके वो टूटते चले गए और पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं वो राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ की जो है उससे जुड़ते चले गए। और ऐसे में आज की तारीख में सोनिया गांधी रायबरेली दोबारा जाती हैं तो बहुत स्थिति अच्छी नहीं भी रह सकती है, कहीं कोई अमेठी वाला मामला तो सामने नहीं आ जाएगा। तो ऐसे में क्या वो अमेठी से चुनाव
माफ करें, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी इस बार? और अगर वो नहीं लड़ती हैं तो क्या प्रियंका लड़ेंगी? और प्रियंका में फिर वही दिक्कत आती है कि शुरुआत किसी ऐसे कमजोर सीट से कैसे हो सकती है जहां हार की भी संभावना है। अमेठी हार ही चुके हैं, रायबरेली में भी अगर हार हो जाती है तो फिर जाहिर है कि प्रियंका गांधी की एंट्री तो नहीं ही हो पाएगी और उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त किरकिरी भी होगी। तो एक नई रणनीति पर अब विचार हो रहा है। यह विचार हो रहा है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों में से किसी एक को राज्यसभा भेजा जाए और इस तरह से एक चीज तय हो जाती है, और वो ये कि जिन्हें भी राज्यसभा भेजा जाता है उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा और अगले 6 सालों तक के लिए संसद में एंट्री हो जाती है। वायनाड से राहुल गांधी जीत जाएंगे, ये मानकर चल रही है कांग्रेस, तो फिर दूसरा परिवार का सदस्य वो राज्यसभा से आ जाए। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि उत्तर की जो सीटें हैं उनमें से कोई सीट ऐसी नहीं बन रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से, जो कही जा सके कि चुनाव वहां आप पर्चा भरे, सोनिया या प्रियंका गांधी बहुत आसानी से जीत जाएंगी। प्रियंका गांधी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता है। और ऐसे में एक प्रस्ताव आया है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में एक सीट राज्यसभा की खाली हो रही है। ये उन 56 सीटों में से है जिसके लिए चुनाव 27 फरवरी को होना है। 8 फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस एक सीट को जीतने के लिए कांग्रेस को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। 68 विधानसभा सीटों में से हिमाचल के, आप जानते हैं, वहां 40 कांग्रेस के पास है। बड़े आराम से एक सीट निकल सकती है। वो सीट खाली हो रही है जेपी नड्डा साहब की। नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और हिमाचल जो उनका गृह राज्य है वहीं से वो सांसद हैं, लेकिन इस बार वो वहां से सांसद नहीं हो पाएंगे। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनके लिए जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने कोई दूसरी सीट सोची होगी, क्योंकि इतनी सीटें जीत नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी ताकि वो वहां से राज्यसभा उन्हें दोबारा से भेज सके। तो एक सीट जो खाली हो रही है, एकमात्र सीट, वो कांग्रेस के खाते में जाती है। शिमला में उसके आसपास का जो इलाका है छरबड़ा, वहां पर प्रियंका गांधी ने एक घर भी बनाया है अपने लिए, जिसमें प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी हमेशा आया जाया करती है। और एक तरह से हिमाचल का ही नागरिक मान लिया जाता है, हिमाचल का ही बाशिंदा मान लिया जाता है प्रियंका गांधी को। तो वहां के प्रमुख नेताओं में से एक हैं प्रतिभा सिंह। उन्होंने दरअसल पिछले दिनों ये बात कही है कि हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा है कि हम प्रियंका जी को या सोनिया जी को हिमाचल से राज्यसभा का उम्मीदवार बना करके दिल्ली भेजें, हमारे राज्य से वो जाएं। और ये प्रस्ताव कांग्रेस आलाकमान के पास लंबित है आज की तारीख में, यानी कि प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी। सोनिया गांधी बीमारी का अपना एक मसला है, वो एक्टिव तो है, सक्रिय हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकती हैं, हम सब जानते हैं, तो उन्हें भेजा जा सकता है। लेकिन जानकारी यही है कि चांसेस प्रियंका गांधी के ज्यादा हैं। वो आती हैं शिमला से, छरबड़ा से, वहां रहती हैं, महीने में 1-2 दफे उनका आना जाना लगा रहता है। चुनाव हो रहे थे उस वक्त वही थी वो, उन्होंने प्रचार भी वहां के लिए किया और देखिए जीत हुई है। तो एक राज्य जो आइडेंटिफाई होता है प्रियंका से वो हिमाचल है। हिमाचल के प्रति इंदिरा जी का भी बड़ा प्रेम था और कहा यह जाता है कि उसी की वजह है कि आज प्रियंका गांधी भी अपने आप को हिमाचल से जुड़ा हुआ पाती है। वहां एक सीट खाली हो रही और उस सीट के बारे में कहा यह जा रहा है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। कांग्रेस के हैं आनंद शर्मा, पुराने नेता हैं, वो अपने लिए चाहते हैं वो सीट। वही दूसरी तरफ विप्लव ठाकुर है, वो भी कांग्रेस की नेत्री हैं, राज्यसभा में रह चुके हैं, वो अपने लिए चाहती हैं। वहां का जो राज्य कांग्रेस का लीडरशिप है, प्रतिभा सिंह और सीएम जो हैं सुखविंदर सुक्खू, ये लोग किसी और नेता के लिए चाहते हैं। तो ऐसे में जो खींचतान मची है उसमें सबसे बेहतर है ये सीट दे दी जाए गांधी परिवार को, लड़ाई ही खत्म।
तो अगर प्रियंका गांधी राज्यसभा से आ जाती हैं तो क्या किरकिरी नहीं होगी? क्या ये बात नहीं कही जाएगी कि चुनावी राजनीति से वो भाग रही हैं? आज की तारीख में उनका संसद पहुंचना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूरी है कि वो संसद में जाएं और अपनी बातें वो संसद में रखें, और काफी लेट होने चला है। आपको याद होगा 2004 में ही पहली दफा राहुल गांधी एमपी बन गए थे। 2004, फिर 2009, फिर 2014 और फिर 2019। वो 4 बार के सांसद हैं। उम्र का फासला मात्र 2 सालों का है दोनों के बीच, लेकिन वो 4 बार के सांसद हो चुके हैं और प्रियंका गांधी अभी तक चुनाव में भी नहीं उतर पाई है। तो ये तमाम बातें और उनके लिए एक सेफ एंट्री सोचते हुए माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी ही वो उम्मीदवार होने जा रही हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की एक लोन राज्यसभा सीट, उससे आने वाले 27 तारीख को उम्मीदवार बनेंगी, और जैसी की स्थिति हम लोगों ने अभी बात की, वो जीतेंगी भी और सांसद बनेगी राज्यसभा की। और अगर ऐसा होता है तो क्या सोनिया जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? देखिए, सोनिया जी की उम्मीदवारी के साथ एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है। 10 जनपद का घर दिल्ली का, वो एक तरह से कांग्रेस का बाय डिफॉल्ट एड्रेस है, मेन एड्रेस 10 जनपद, और 10 जनपद का जो घर है वो सोनिया गांधी के नाम है। और 10 जनपद केवल घर ही नहीं, कांग्रेसियों के लिए वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अहम स्थान हो जाता है, और सोनिया गांधी लगातार उसी में रहती आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस दफ्तर बन गया है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, और कांग्रेस शिफ्ट भी करने का मन बना चुकी है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वही जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी मुख्यालय है। उसी सड़क पर कांग्रेस का भी दफ्तर, नया दफ्तर बन गया है। तो जाहिर है कि अब ये दफ्तर और उसके बगल में ये घर, ये वाला एंगल बहुत ज्यादा नहीं काम करेगा, लेकिन 10 जनपद में वो रहती हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो कई दफे मैंने देखा है नेता घरों को बहुत महत्व देते हैं, और घर कई बार राजनीति भी तय कर देते हैं। आपने पाया होगा कि कोई नेता बहुत दिनों से एक ही घर में रह रहा है और वो चाहता है कि वो उसी घर में कंटिन्यू करे, वो चाहता है कि किसी तरह से वो वहीं रहे। माधवराव सिंधिया जिस घर में रहा करते थे, ज्योतिरादित्य, उसी घर में उन्होंने वापसी कर ली। तो इस तरह से अब मैंने उदाहरण के तौर पर मुझे याद पड़ता है कि घर के लिए कितना रामविलास पासवान उनकी राजनीति में वो एक अहम फैक्टर सा बन गया था, और 12 जनपद में वो रहा करते थे, और जब तक वो राजनीति में रहे अपनी मृत्यु तक वो उसी घर में रहे। हालांकि बाद में जब उनसे घर छीना गया तो उसको लेकर के भी चिराग पासवान को जब हटाया गया तो काफी राजनीतिक बवाल हुआ था। तो ये घर जो है अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शरद यादव लगातार 25-30 साल एक ही घर में रहे थे, और एक ही घर में रहे, और जब घर छूटा तो ऐसा लगा जैसे कि वो राजनीति से ही विदा हो गए। अजीत सिंह 12 तुगलक लेन दिल्ली में लुटियन जोन में वो रहा करते थे, और चौधरी चरण सिंह भी उसी घर में रहा करते थे, और जब वो घर छूटा तो ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रीय लोकदल का अपना एक वजूद हिल सा गया है। हालांकि वो अभी भी मजबूत है, और जाहिर है कि वो उत्तर प्रदेश में जमकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं घर से जो सियासत का जुड़ने का सिलसिला होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में 10 जनपद तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या होगा फिर? सोनिया गांधी रायबरेली से जाती हैं, और अगर थोड़ी कमजोर जमीन है वहां कांग्रेस की, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कमजोर जमीन से सोनिया जी को लड़ाया जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी भी तैयारी हो गई है, और हमारी जानकारी कहती है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्रिएशन में सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है सोनिया गांधी की। आंध्र वाले इस बात को भूल नहीं पाए कि उनका राज्य टूट गया, लेकिन तेलंगाना वाले कांग्रेस की भूमिका को मानते हैं, और देखिए इस बार उन्होंने सरकार भी बनाई, और कांग्रेस में खासतौर पर सोनिया गांधी की भूमिका, उन्होंने ही तेलंगाना राज्य बनवाया। ये वहां पर अमूमन लोगों के मुंह से आपको सुनने को मिलेंगी। तेलंगाना का एक क्षेत्र है मेडक, पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। इंदिरा जी वहां जाकर चुनाव लड़ी थी जब इधर उन्हें उत्तर प्रदेश में दिक्कतें आई थी, और वहां से वो जीत करके आई थी मेडक चुनाव क्षेत्र से, तब वो आंध्र प्रदेश हुआ करता था। और कहा यही जा रहा है कि ऐसे में जबकि सरकार है अभी इस वक्त तेलंगाना में, वहां से भी, वहां के राज्य कांग्रेस से भी एक प्रपोजल आया है गांधी परिवार को कि वहां से चुनाव
गांधी परिवार के एक व्यक्ति लड़े और हम उन्हें जिताकर भेजना चाहते हैं, यानी कि सेफ सीट। अब सेफ सीट कौन हो सकती है? तो वो मेडक नहीं है। हालांकि मेडक से इंदिरा जी जीती थी और मेडक में कांग्रेस ठीक ठाक लड़ती है, लेकिन सेफ सीट की बात हो रही है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि खम्मम सीट है। खम्मम सीट जो है तेलंगाना में, वो सबसे मजबूत सीट है कांग्रेस के लिए। वहां न तेलंगाना राष्ट्र समिति की मौजूदगी है उस तरह से, और न ही भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी है। और जाहिर है कि ऐसे में जबकि वहां कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर हैं, मशीनरी जो है वो अपने आप में तैयार है, और ऐसे में वहां अगर कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार उतरता है तो उसके लिए बहुत सेफ सीट मानी जाएगी खम्मम सीट। कभी रेणुका चौधरी वहां से चुनाव लड़ती थी, जीतती थी, पिछली दफा वो हार गई थी, और जाहिर है कि अब वहां पर कोई नया व्यक्ति जा सकता है खम्मम सीट से। और ये जानकारी यही कहती है कि खम्मम से सोनिया गांधी चुनाव लड़ सकती हैं और वो लोकसभा में आ सकती हैं। और इस तरह से आप पाएंगे कि प्रियंका गांधी के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और सोनिया गांधी की जो एंट्री लोकसभा में धमाके के साथ 1998 में हुई थी, वो चलती हुई 2024 में भी होगी। वहां बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए, कहा यही जा रहा है। और ऐसे में जबकि उत्तर प्रदेश में अब गांधी परिवार के लिए सेफ सीट खोजना बहुत आसान नहीं है। उत्तर में प्रियंका गांधी और दक्षिण में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कॉम्बिनेशन चल सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ जानकारियां थी जो आपसे साझा की, और ऐसे में जबकि अभी बहुत कुछ ऊपर नीचे होना है, और भी ऐसी आपको जानकारियां देते रहेंगे। जानकारियों में उलटफेर भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर हमें आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा, आपके विचार क्या है। और इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ आप जुड़े भी रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।